कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, कटारिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। श्री देवेंद्र शैलजा, दर्शित सजनी, देव श्री शशांक एवं अतिशय जैन, अहमदाबाद। श्री रतन पाटनी, सुजाता पाटनी, बिट्टू पाटनी, रितिका पाटनी, अहमदाबाद। श्री पन्ना लाल जी ठोलिया, महावीर प्रसाद जी ठोलिया, उर्मिला जी ठोलिया, अहमदाबाद। श्री नरेश जी पाटनी परिवार, अहमदाबाद। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं जैन भाषण प्रतियोगिता के संयोजक के रूप में की अनूठी पहल देवेंद्र जैन, सत्येंद्र रारा, प्रदीप कोटड़िया, रतन पाटनी। इस कार्यक्रम के कमेटी सदस्य हैं श्री नीरव कोड़िया, श्री राजीव गिरधरवाल, भोपाल, श्री अंकित पाटनी, ग्वालियर, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रवीण सिंघई, जबलपुर, श्री संदीप पहाड़िया, इंदौर, श्री प्रदीप जी टोगिया, जयपुर, श्री मुकेश जी पहाड़िया, जयपुर, श्री अंकित सेठ, श्री पारस जैन, श्री अजय शाह, श्री हैप्पी जैन, श्री विराट जैन। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी के चलते गुजरात के अहमदाबाद दिगंबर जैन ग्रुप द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 53वें संयम दिवस के पुनीत अवसर पर ऑनलाइन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 23 से 28 जून के मध्य आयोजित की गई इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में देश विदेश के 5 से 80 वर्ष के लगभग 150 से अधिक प्रतिभागियों ने जैन धर्म पर आधारित विषय पर प्रतिभाग किया। तो आइए दर्शकों देखते हैं इस गौरवशाली प्रतियोगिता कार्यक्रम की एक झलकियां। जैन भाषण प्रतियोगिता के संयोजक के रूप में देवेंद्र जैन एवं रतन पाटनी जी ने अनूठी पहल की। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दिगंबर जैन ग्रुप द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर जी के संयम दिवस के उपलक्ष्य में भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और ये बड़े खुशी की बात है कि देश विदेश से बहुत अधिक संख्या में पार्टिसिपेंट्स ने इसमें भाग लिया और इस मंच पे आके अपने विचार व्यक्त किए। आज हम उन प्रतियोगिताओं का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर रहे हैं जो थोड़ी देर में आपके सामने आएगा। मैं इन सभी प्रतियोगियों का और उन सभी महानुभावों का, उन सभी सदस्यों का अभिवादन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर जी महाराज के संयम दिवस के पावन पुनीत अवसर पर दिगंबर जैन ग्रुप द्वारा एक जैन भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें देश विदेश से भारी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। मैं सभी प्रत्याशियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम को सफलता के शिखर तक पहुँचाने में सभी कमेटी मेंबर का सराहनीय योगदान रहा। किसी भी प्रतियोगिता का मुख्य पार्ट होता है निर्णय लेना। उसके लिए मैं गुजरात राज्य तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष श्रीमान पारस जी भंज एवं वाह जिंदगी टीवी शो के चेयरमैन ललित जी सरावगी एवं पुल्लक वंश परिवार की राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सुमन जी गंगवाल, इन सभी निर्णायकगण ने निष्पक्ष और निर्विरोध निर्णय देके हमें कृतार्थ किया और अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। उसके लिए मेरी पूरी टीम उन सब का दिल से आभार व्यक्त करती है। सौरभ जी सुमन, अनामिका जी अंबर, उन्होंने विजेताओं के नाम की घोषणा करने के लिए हमें सहज स्वीकृति दे दी। मेरी पूरी टीम उन दोनों का दिल से आभार व्यक्त करती है। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं, महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये, वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा।
जन जन के मन में बसता है, मुक्ति का तो ही रास्ता है। जिन धर्म का तू त्राता है, भव भव का तू विजेता हो वीरा। सबसे बड़ा तेरा नाम हो नाम रे महावीर, तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। जो चलते हैं अहिंसा पथ पर जैन वही कहलाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। महावीर तेरे ही नाम से हम पहचाने जाते हैं। वीर नाम प्यारा है ये वीर नाम प्यारा, तेरे जयकारों से ये गूंजे जग सारा। गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। कि जहाँ पर सच गया सम्मान और ईमान रहता है, वहीं जाकर वो वीर सन्मति भगवान रहता है। नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में गुरु को योगदान, तभी तो प्रतिभाशाली इतने बहनें शिक्षा प्राप्त करती है। जगह जगह बच्चों की पाठशाला के लिए गुरुदेव एवं उनके शिष्यों की प्रेरणा बार बार मिलती रहती है। स्वाध्याय का हमारे जैन धर्म में बहुत ही महत्व है। स्वाध्याय हमारे साधुगण का, हमारे श्रावकगण का एक मूल कर्तव्य होता है। हम सभी को एक होना है। जैनी मतलब जैनी, सच्चा जैनी, पक्का जैनी। समय की भी यही मांग है। अपनी इंद्रियों और मन को वश में रखना ही संयम है, और ये संयम हमें वर्तमान में लॉकडाउन में देखने को मिला। किस प्रकार हम सभी ने अपने अपने घरों में रहकर सीमित साधनों के साथ संयम धारण कर अपनी दिनचर्या को जारी रखा। सत्य, अहिंसा, परोपकार धर्म हमारा, नवकार हमारी शान है। महावीर जैसा नायक पाया, जैनत्व हमारी पहचान है। अहिंसा परमो धर्म, यह जैनियों का मूल मंत्र है। फूल कभी दो बार नहीं खिलता, जन्म कभी दो बार नहीं मिलता। यूँ मिलने को तो मिल जाते हैं हजारों धर्म, मगर जैन धर्म बार बार नहीं मिलता। जैन धर्म बार बार नहीं मिलता। बताते चले कि इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में श्री अतिशा जैन ने बच्चों को भी शामिल करने में सहयोग करने के साथ एक सकुशल कमेटी सदस्य की भी भूमिका अदा की। जैन धर्म एक जीवन पद्धति है। जैन धर्म सच्चे देव, शास्त्र, गुरु की उपासना करता है। दर्शकों, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने जैन धर्म पर आधारित विचार एवं नजरिए वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए। वहीं दिगंबर जैन भाषण प्रतियोगिता कमेटी के पदाधिकारी श्री नीरव जी कोड़िया ने देश भर से निर्णायक मंडल का गठन किया। श्री दिगंबर जैन ग्रुप द्वारा आयोजित इस अनोखे आयोजन, जिसका नाम जैन भाषण प्रतियोगिता की महान सफलता के लिए आयोजकों एवं विशेष तौर से इसमें बढ़ चढ़कर सहभागी बनने वाले सभी प्रतियोगियों को मैं बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं। जिस तरह का प्रतिभाव पूरे भारतवर्ष से इस कार्यक्रम को मिला है, इससे सहज इसकी लोकप्रियता, सफलता एवं इसकी आवश्यकता का एहसास किया जा सकता है। कभी कभी देवेंद्र जी से बात होती है तो पता चलता है कि क्या जबरदस्त प्रतिभाव इस कार्यक्रम को पूरे देश से मिल रहा है। अतः आप सभी आयोजकों से मेरा निवेदन है, कृपया ये सिलसिला चालू रखें। इसके माध्यम से हमारे जैन समाज में कितने टैलेंटेड प्रतिभाएं हैं उसकी झलक देखने को मिल रही है। ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है हमारे समाज के लिए। अतः पुनः इसी अपेक्षा के साथ कि आप इस कार्यक्रम को निरंतर किसी न किसी रूप में चालू ही रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अहमदाबाद की संस्था दिगंबर जैन ग्रुप ने जो भाषण प्रतियोगिता आयोजित की, इसमें बच्चों ने, महिलाओं ने, पुरुषों ने भाग लिया। और मैंने देखा, मेरे पास जो व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं उसके द्वारा
मुझे पता चला कि देश में इस प्रतियोगिता को लेकर बहुत उत्साह, काफी उत्साह। वाकई ऐसी प्रतियोगिताएं होने से न छिपी हुई प्रतिभाएं सामने में आती है, बल्कि उनके विचारों को जानकर लोगों को ज्ञान भी मिलता है, शिक्षा भी मिलती है। मैं इसके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम को किया। वाकई ऐसा काम होने से लाखों लोगों की जिंदगी बन जाती है। धार्मिक प्रतियोगिताएं एक तरह से माँ जिनवाने का रूप ही होती है। ये प्रतियोगिताएं स्वाध्याय की अलख जगाती, खेल खेल में धर्म सिखलाती, देव शास्त्र गुरु तक ले जाती, बौद्धिक स्तर को बढ़ाती, सफल होने पर पुरस्कार है दिलाती। ये प्रतियोगिताएं हमारी अंगुलियां पकड़कर हमें ज्ञान के शिखर पर लेकर जाती है। अहमदाबाद दिगंबर जैन ग्रुप ने प्रतियोगिताएं रखकर एक शानदार एफर्ट किया है, शानदार पुरुषार्थ किया है। मैं आपको साधुवाद भेजती हूँ। आगे भी आप इसी तरह अपने कदमों को बढ़ाकर माँ जिनवानी की प्रभावना करते रहें, यही भावना बाती हूँ। जय जिनेंद्र। निर्णायक मंडल द्वारा जांचने परखने के बाद 6 प्रतिभागियों का बालक वर्ग में एवं 6 प्रतिभागियों का वयस्क वर्ग में विजेताओं के रूप में चयन किया गया। जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है। जय जिनेंद्र मित्रों, मैं अनामिका जैन अंबर और मैं कवि सौरभ जैन सुमन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक इस्तकबाल करते हैं। आज किसी एक विशेष प्रयोजन से हम दोनों कवि युगल आप लोगों के सामने हैं और वो प्रयोजन क्या है वो हम आपको बता देना चाहते हैं। है क्या कि अभी पिछले दिनों जब ये पूरा लॉकडाउन का सफ़र हम लोगों ने, बहुत लंबा सफ़र हम लोगों ने तय किया, इस पूरे सफ़र को मनोरंजक और धार्मिक शक्ल देने के लिए, एक रूप देने के लिए जो अहमदाबाद का जैन ग्रुप है उसने एक प्रतियोगिता आयोजित की और वो प्रतियोगिता पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को समर्पित जो प्रतियोगिता थी वो आप लोगों के माध्यम से तमाम पूरे के पूरे हिंदुस्तान के माध्यम से और हिंदुस्तान के जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनके माध्यम से उसमें सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी आगे आए और उसमें उन्होंने अपना अपना भाग लिया। आज हम लोग आप लोगों के सामने उन प्रतियोगियों के नाम पहुंचाने वाले हैं, उनके जो विजेता हैं उनके नाम पहुंचाने वाले हैं। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रतियोगिता कोई भी हो उसके अंदर सम्मिलित होना अपने आप में बड़ी बात होती है। ये निश्चित तौर पर होता है कि जो प्रथम द्वितीय और तृतीय लोग आते हैं उनको हम लोग सम्मान देते हैं, लेकिन मैं फिर एक बात कहना चाहूंगा। हमारे कुनबे के एक बड़े कवि ने कहा कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जी हाँ, हारता भी वही है जो युद्ध जीतता है, जो युद्ध लड़ता है। तो एक योद्धा के रूप में आप सभी ने इस भाषण प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ आदरणीय रतन पाटनी जी का और देवेंद्र कुमार जी जैन का, जिनके माध्यम से ये एक वृहद प्रतियोगिता आप लोगों तक पहुंची। जैन धर्म इतना विस्तृत है कि उसके बारे में कुछ भी कहना कठिन है और 2 मिनट के समय में भाषण प्रतियोगिता में सारी बात कह देना थोड़ा कठिन था। उसके बाद भी हमारे प्रतियोगियों ने बहुत अच्छे से इसमें पार्टिसिपेट किया। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 ग्रुप में कंपटीशन हुआ था, सीनियर और जूनियर। आयोजकों द्वारा हमारे पास विजेताओं के नाम आ गए हैं और उसी की घोषणा करने के लिए मैं और सौरभ जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो सीनियर और जूनियर दोनों ग्रुप से 6 विजेता हमारे बीच हैं।
फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हैं ही, उनके अलावा 3 और, यानी कि 4th 5th और 6th भी हमारे पास नाम आ चुके हैं। तो आइए हम उनको घोषित करते हैं। तो सबसे पहले हम जूनियर ग्रुप से, जूनियर सेगमेंट से 6 विजेताओं के नाम घोषित करने जा रहे हैं। तो 6वां नाम देखते हैं किसका है, आइए चलते हैं। तो बालक वर्ग से 6वें नंबर पर कौन है, सौरभ जी बताएंगे। 6वें नंबर पर हैं अदिति पांड्या जयपुर से। तो मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां अदिति के लिए बजाई जाएं और हम देखते हैं कि उन्होंने क्या बोला और क्या सुना। जैन धर्म में हिंसा को परम धर्म माना गया है। सब जीव जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। अतएव इस धर्म में प्राणों के घात के त्याग का सर्वप्रथम उपदेश दिया गया है। तो आप सबने सुना, जब 6वें नंबर पर आकर भी इतना शानदार किसी ने बोला हो, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसने क्या कितना अच्छा कहा है। आप तक पहुंचाती हूँ। 5वें नंबर पर रही हैं युति प्रतीक कोडिया अहमदाबाद से। एक बार जोरदार तालियां बजें युति प्रतीक के लिए। मैं ज्ञान से जानता हूँ शरीर अजीब है, शरीर में ज्ञान नहीं, शरीर को जानता नहीं, इसलिए मैं और शरीर अलग अलग है। हम लोगों ने अभी सुना युति को। अब हम लोग 4थे नंबर पर आते हैं और 4थे नंबर पर जिसने अपनी भाषा के माध्यम से, जिसने अपने प्रस्तुति के माध्यम से एक नई इबारत लिख दी है, वो नाम है लब्धि जैन, गया बिहार से। हमारे भी जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें लब्धि जैन का। सभी सागरों में सम्मानित एक महासागर जिनका नाम है आचार्य विद्यासागर, मैं उनको कोचि कोचि नमन करती हूँ। ये थी लब्धि और अब उपलब्धि, यानी कि वो 3 नाम जो मुख्य आकर्षण भी हो सकते हैं और जो मुख्य पद होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनके नाम हम लोग अनाउंस करने वाले हैं। तृतीय नाम के लिए मैं अनामिका को बोलता हूँ। अनामिका। बिल्कुल। इससे पहले मैं तीसरा नाम अनाउंस करूं, उससे पहले मैं अदिति, युति और लब्धि तीनों को बहुत बहुत बधाइयां देती हूं। और तीसरे नंबर की विजेता है सानवी जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार तालियां सानवी के लिए हो। आज का मेरा विषय है जैन धर्म। जैन धर्म ऐसा धर्म नहीं है जिसे हम 2 मिनट में समझ सके और दूसरों को समझा सके। पूरा जीवन भी कम है इसे समझने के लिए। अभी अभी आप लोगों ने सुना सानवी को, जो तृतीय पद पर हम लोगों के साथ आई हैं। बहुत शानदार प्रस्तुति आप लोगों ने सुनी। और अब द्वितीय रैंक पर जो इस सेगमेंट में हैं, मैं उनका नाम लेने के लिए अनामिका को आमंत्रण देता हूं। बिल्कुल। दूसरा नाम है ध्वनि जैन, ये भी इंदौर मध्य प्रदेश से है। तो एक बार और जोरदार तालियां इनके लिए भी हो। सुने क्या कहती हैं ध्वनि। ध्वनि की ध्वनि आप तक पहुंचे, एक बार तालियां बजाएं ध्वनि को सुने। सर्वप्रथम तो मैं जैन शब्द को परिभाषित करना चाहूंगी। सही मायने में अपनी आत्मा का अवलोकन कर जिसने जिनेंद्र के द्वारा स्वयं को जीत लिया हो, वो है जैन। जैन धर्म ही वह धर्म है जिसे धारण करने मात्र से आकुलता का अभाव होकर शाश्वत निराकुलता की प्राप्ति होती है। जैन धर्म ही एक ऐसा त्रैकालिक शाश्वत धर्म है जो आत्मा के क्रोधादि विकारों के अभाव में फल स्वरूप प्रकट होने वाले उत्तम समाधि भावों से संबंध रखता है। और अब जिन्होंने पहला स्थान प्राप्त किया है, मैं देख रही हूँ सारी लड़कियां ही लड़कियां विजेता हैं। ये होता है, ये ऐसा इसलिए भी होता है, आप यहाँ पर भी देख रही होंगी कि मेरे शब्दों को छीन करके बोला जाता है। वास्तविकता ये होती है कि अगर पुरुष किसी महिला के साथ लड़ाई के क्षेत्र में भी उतर आए तो वो कुछ नहीं कर सकता। और ये आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे। देखिए, कुछ भी कहते रहिए महिला के लिए, मैं तो ये जानने के लिए उत्सुक हूँ कि पहले नंबर पर कौन आया है। और मुझे लगता है वो भी ऐसा ना हो कि कहीं वो महिला ही हो। तो मैं चाहती हूँ कि ये शुभ काम सौरभ जी अनाउंस करें। और ये शुभ नाम मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि प्रथम पुरस्कार भी, जैसा अनामिका ने कहा, एक कन्या की ओर ही जाता है। और मैं चाहता हूँ कि हम उनका नाम लें। भोपाल से हमारे बीच है स्नेहा जैन। सबसे
सबसे अच्छी प्रस्तुति स्नेहा ने दी है। मैं फिर कह रहा हूं कि ये प्रतियोगिता वो प्रतियोगिता है जिसमें हमारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। वो चाहे वो नाम भी हो सकते हैं जो इन 6 क्रम में ना आए हों, लेकिन आप लोग ये समझ लें कि जिसने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया है वो सारे के सारे प्रथम हैं। ये हम लोगों की व्यवस्था है कि किसी एक व्यक्ति का चयन करना होता है और उस चयन को, उस ताज को पहनने का जिसको अधिकार है वो हमारे बीच भोपाल से स्नेहा है। एक बार पूरे स्नेह के साथ सुने स्नेहा जैन को। भोपाल से। जैन धर्म एक विश्व व्यवस्था का धर्म है। यह संसार के समस्त प्राणियों के जीने के अधिकार और उनके विकास को महत्व देता है और इसे सुनिश्चित करता है। तो अभी आपने रिजल्ट देखा जूनियर सेगमेंट का, अब चलते हैं सीनियर सेगमेंट की ओर। तो आपने देखा कि वहाँ पर विजेताओं के नाम क्या थे। मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, बहुत उत्सुक हूँ कि अब ये भी नाम अनाउंस किए जाएं। ये वाला नाम मैं अनाउंस करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पहले आप तक मंच दे दूं। ये नाम क्योंकि आपने देखा कि जूनियर वर्ग में सभी महिलाएं थी, तो सौरभ जी शायद इसलिए भी एक्साइटेड हो रहे होंगे कि इसमें हो सकता है कि सीनियर वर्ग में कोई पुरुष हो। तो मैं चाहती हूँ छठवां जो प्राइज जा रहा है, जिनको ये पुरस्कार जा रहा है, उसका नाम सौरभ जी अनाउंस करें। ही सही, लेकिन इसमें एक पुरुष का नाम आया जिसने मुझे ढाढ़स सी बनाई है। तो मैं जो प्रथम वर्ग है, जो वयस्क वर्ग है, उसमें से मैं 6ठे नंबर पर जो व्यक्ति ने हम सभी की लाज बचाई है, मैं उनको आमंत्रण देना चाहता हूं। इंदौर से हमारे बीच हैं पारितोष जैन। मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां पारितोष जी के लिए। पूरा सदन, जहां तक ये कार्यक्रम देखा जा रहा है, मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग उनका इस्तकबाल, उनका अभिनंदन अपनी तालियों के माध्यम से करें। पारितोष जी आए, उन्होंने मेरी भी इज्जत बचाई है। एक बार सुने क्या कहते हैं। चरणाम्बुजे भक्तो वसे द्वैदाम्ब पूजे परमात्मा कर कमल मां शास्त्रो वसे मुख कमल मां शारदा नेत्राम्बुजे निर्विकारता नवकार नाभि कमल मां आचार्य विद्यासागर जी चरणे भावे करहूं वंदना, भावे करहूं वंदना। तो बहुत बहुत बधाइयाँ पारितोष जी आपके लिए। और लीजिए एक बार फिर महिला शक्ति जिंदाबाद। 5वां नंबर जिनका आया है, जो 5वें नंबर पर रही हैं, आप लोग अपने हाथ तैयार रखें और उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। उनका नाम होता है आस्था जैन, डूंगरपुर से हमारे बीच, जिन्होंने 5वां नंबर प्राप्त किया है, 5वां प्राइज जिन्होंने प्राप्त किया है। एक बार जोरदार तालियां हो आस्था के लिए। आज से 2600 साल पहले महावीर प्रभु ने हमें सात्विक भोजन, रात्रि भोजन का त्याग, उबले हुए पानी का सेवन एवं छने हुए पानी जैसे मूल गुणों के बारे में हमारे शास्त्रों में उसका विस्तार पूर्व वर्णन किया है। अभी अभी आप लोगों ने सुना आस्था को। पूरी आस्था के साथ, पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने अपना वक्तव्य, अपने भाषण के माध्यम से अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाई है। आइए दोस्तों, मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूं और 4थे नंबर पर पुनः एक पुरुष। जब भी कोई पुरुष आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अल्पसंख्यक विभाग ने छापा मारा हो। तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूं आदरणीय श्री राकेश जैन, जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे भी। जोरदार तालियां बजाएं और आमंत्रण दें श्री राकेश जी। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं राकेश जी। हम जैन धर्म के पालक भगवान महावीर स्वामी के वंशज गुरुवर विद्यासागर महाराज की शरण में आ गए हैं और जब उनका संयम दिवस मना रहे हैं तो हमें भी तो संयम अंगीकार करना ही होगा। तो 4थे नंबर पर आपने देखा राकेश जी ने बाजी मारी है। और आइए 3रे नंबर के विजेता का नाम घोषित करने का समय है और ये टॉप 3 में से एक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले प्राइज में से एक है। तो थर्ड प्राइज किसको जाता है सुनते हैं। थर्ड प्राइज जाता है मानसी मनीष जैन जी को, जो कि इंदौर से हैं। तो इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां और हम दोनों की ओर से शुभकामनाएं। इनके लिए इसलिए भी विशेष तालियां हों क्योंकि इनका नाम मानसी मनीष जैन है। इसमें दोनों हैं, अब हमें पता नहीं कि विजेता कौन है, लेकिन आप तालियां बजाएं और सुने कि कौन है। बिल्कुल। सारा विश्व आज जिस महामारी से जूझ रहा है, उस महामारी में जैन धर्म और जैन संस्कृति का महत्व हमने न केवल समझा है, अभी तो महसूस भी किया है और देखा भी है। जरा ठहरिए और सोचिए कि आज यदि सारी दुनिया जैन धर्म का पालन कर रही होती, अहिंसा परमो धर्म का पालन कर रही होती, तो शायद हमें इस महामारी का सामना कभी करना ही नहीं पड़ता। अभी अभी आप लोगों ने सुना मानसी मनीष जैन को इंदौर से, और अब वो 2 नाम जो
जिनके लिए हम ये कह सकते हैं कि वो दोनों के दोनों नाम बड़े विशेष हैं। प्रथम और द्वितीय ये इस प्रकार से हैं जैसे चेस बोर्ड में एक तो राजा होता है और एक होता है वजीर। ये दोनों के दोनों बड़ा महत्व रखते हैं। इन दोनों को हमें बहुत मन के साथ सुनना है और उसके लिए हमें मन के साथ आप लोगों तक भी पहुंचना है। द्वितीय पुरस्कार के लिए मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ अनामिका को कि वो नाम लें और बताएं कि ये प्रतियोगिता जीतने वाला वो वजीर कौन है। बिल्कुल, तो दूसरा प्राइज जिनको मिला है यानी कि फर्स्ट रनर अप सेकंड प्राइज फॉर द सीनियर ग्रुप इज मनीषा योगेश पाटनी भोपाल से। एक बार जोरदार तालियां हो मनीषा योगेश पाटनी। तो आप सुनिए एक बार मनीषा जी को और हम इतने होकर के आते हैं पहले वाले व्यक्ति को जिसने पहला पुरस्कार जीता है उसको लेकर के आते हैं। जुड़े रहिए, देखते रहिए कार्यक्रम। जैन धर्म की महत्ता वैसे तो आज पूरा विश्व मान चुका है। कोरोना से बचने के लिए जो सावधानियां बताई जा रही है वो सारी सावधानियां तो हम जैनी सदियों से बरतते आ रहे हैं। तो अभी अभी हम लोगों ने सुना मनीषा जी को और अब बारी है उस व्यक्ति की जिसने ये पूरा का पूरा रण जीता है। जी हाँ, जो रणजीत बनकर पहले क्रम पर आए। मैं एक बात बोलती हूँ कि जो है धरती का सम्मान करता जन जन का कल्याण, कि जिसके कण कण में अतिशय बोलो जैन धर्म की जय। जिसने जैन धर्म को इतने मन से जाना हो और उसमें भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया हो वो कुछ तो खास होगा ही। मैं चाहती हूँ कि ये नाम सौरभ जी ही अनाउंस करें क्योंकि मेरा तो वैसे भी नारी शक्ति के लिए उसका प्रतिनिधित्व करते हुए खड़ी हूँ और ये एक नारी ही है। ये क्लू मैंने आपको दे दिया है। तो अब सौरभ जी नाम आप लोग मेरे लिए इसलिए भी तालियां बजा सकते हैं, मुझे अवसर प्रदान किया गया, ये मेरी भी जीत समझें। वरना तो मैं सोच रहा था कि मैं केवल अतिथि के रूप में यहाँ खड़ा हूँ, सारा का सारा अनामिका जी बोल रही थी। लेकिन मैं बोल देता हूँ प्रथम जो विजेता हैं वो हैं जबलपुर मध्य प्रदेश की धरती से प्रीति अभिलाष जैन। जोरदार तालियां एक बार बजें और मैं आमंत्रण देना चाहता हूं प्रीति जी को। आप उनको सुने, बहुत मन के साथ सुने। प्रीति जी आप लोगों के बीच। शाकाहार, आज हर व्यक्ति के द्वारा शाकाहार की ओर बढ़ने की होड़ लगी हुई है। लोग शाकाहारी हो रहे हैं क्योंकि वे जानते हैं कि मांसाहार गरिष्ठ होता है और इसे पचने में अत्यंत समय लगता है। अतः शाकाहारी वह भोजन है जिससे कि हम स्वस्थ रह सकते हैं, जीवों के घात से बच सकते हैं, जीव और जीवनदेव के सिद्धांत का पालन कर सकते हैं। तो ये विजेताओं के नाम थे और विजेताओं तक पुरस्कार पहुंचा है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी विजेताओं को देती हूँ और आप सबसे ये अनुरोध करती हूँ कि जैनिज्म को पहचानें, जैन धर्म को जानें, जैन धर्म के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रचार करें, प्रसार करें किसी भी रूप में। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मानव योनि प्राप्त करने के बाद हम लोगों को जैन धर्म मिला। वीतरागता को पूर्णतः समर्पित ये हमारा धर्म है और उसमें भी जो ये दिगंबर जैन ग्रुप के माध्यम से प्रतियोगिता आप लोगों के बीच आयोजित की गई, आचार्य गुरुदेव को समर्पित ये प्रतियोगिता आप लोगों तक आयोजित की गई, बुलाई गई, आप लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिला। ये हम सभी के लिए बड़े गौरव का विषय है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सकल टीम का, जो जिसने ये आयोजन समिति का, जिसने ये पूरा का पूरा कार्यक्रम आयोजित, विशेष रूप से रतन पाटनी जी और देवेंद्र जी का, जिन्होंने अथक प्रयास इस बगिया को सजाने के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ा काम किया है। तो आइए एक बार जोरदार तालियां आपकी बजाय और हम लोग भी विदा लेना चाहेंगे। पुनः ऐसी कोई प्रतियोगिता होगी तो मैं और अनामिका हम दोनों आपसे इसी चैनल पर मिलने के लिए बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री। दर्शकों, भी आप देख रहे थे ऑनलाइन जैन भाषण प्रतियोगिता की झलकियां। ये प्रतियोगिता 23 से 28 जून तक गुजरात के अहमदाबाद में दिगंबर जैन ग्रुप द्वारा परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 53वें संयम दिवस को समर्पित की गई। इसमें देश विदेश के भक्तों ने जैन धर्म पर अपना 2 मिनट का ऑनलाइन भाषण देकर विजय पाई। तो दर्शकों, फिलहाल समय है आपसे विदा लेने का। पुनः होगी आपसे मुलाकात अन्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, कटारिया ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद। श्री देवेंद्र शैलजा, दर्शित सजनी, देव श्री शशांक एवं अतिशय जैन, अहमदाबाद। श्री रतन पाटनी, सुजाता पाटनी, बिट्टू पाटनी, रितिका पाटनी, अहमदाबाद। श्री पन्ना लाल जी ठोलिया, महावीर प्रसाद जी ठोलिया, उर्मिला जी ठोलिया, अहमदाबाद। श्री नरेश जी पाटनी परिवार, अहमदाबाद। इस कार्यक्रम के संयोजक थे। जैन भाषण प्रतियोगिता के संयोजक के रूप में की अनूठी पहल देवेंद्र जैन, सत्येंद्र रारा, प्रदीप कोटड़िया, रतन पाटनी। इस कार्यक्रम के कमेटी सदस्य थे
श्री नीरव कोड़िया, श्री राजीव गिरधरवाल भोपाल, श्री अंकित पाटनी ग्वालियर, श्रीमती निर्मला जैन, श्री प्रवीण सिंघई जबलपुर, श्री संदीप पहाड़िया इंदौर, श्री प्रदीप जी टोगिया जयपुर, श्री मुकेश जी पहाड़िया जयपुर, श्री अंकित सेठ, श्री पारस जैन, श्री अजय शाह, श्री हैप्पी जैन, श्री विराट जैन।